you all are doing great. This is Anu Garg and you are watching World of Life. In this video, we are going to start our syllabus of biology for class 10th. So let's get started with our very first chapter, that is the life processes. So, what is life processes? लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है? वो प्रोसेसेस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगे। ऐसे प्रोसेसेस जिनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, वो ही जो है लाइफ को एग्जिस्ट करने में मदद कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने में मदद कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगे। अब इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, मेनली यही लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? खाना खाना, उसको यूटिलाइज करना, उसको क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन कहलाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेना। रेस्पिरेशन, उस खाने से एनर्जी का बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्ट, उस एनर्जी को जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू बनी है उसको सारे बॉडी पार्ट्स सभी सेल्स तक पहुंचाना किसका काम है? ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। एंड तीनों प्रोसेसेस होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स बचते हैं, जो वेस्ट बचता है, उसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट करने को क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीशन कहलाता है। हम ये तीनों चारों जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं इनको हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। So, we are going to start this chapter by nutrition. अब हमने अभी एक छोटी सी बात देखी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड utilizing the food is called nutrition. ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ऑब्टेन करेंगे एंड उसको यूटिलाइज करेंगे फर्दर प्रोसेसेस के लिए, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया। अब खाना खाया यानी कि हमने ऑब्टेन किया खाने को, हम अपनी बॉडी के अंदर उसको ले गए। अब उस खाने से जो एनर्जी बनेगी, उस खाने से जो आगे की सेल्स बनेंगे, रिपेयरिंग होगी, जो भी उससे होगा वो क्या है? उसका यूटिलाइजेशन है, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं हम। तो इस पूरे प्रोसेस को, खाने को खाना और उसका यूटिलाइजेशन होना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम देखें न्यूट्रिशन भी अगेन 2 टाइप का हो सकता है। पहला है ऑटो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? ऑटो, स्प्लिट करेंगे टर्म को। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑटो का मतलब कोई वाइकल नहीं है, ऑटो से मतलब है यहाँ पे सेल्फ, यानी कि ऐसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे न्यूट्रिशन जिनमें अपना खाना कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बना सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें अपना खाना वो खुद बनाएगा। हेट्रोट्रॉपिक, अगेन स्प्लिट द टर्म। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंड करता है। ये इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, किसी भी चीज पर डिपेंड करते हैं। अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे डिटेल में कि हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब हमने अभी समझा सेल्फ, अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक या फिर ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है।
ऐसे न्यूट्रिशन में अपना खाना वो खुद बनाएंगे, लेकिन इसमें भी दो टाइप्स हैं कि किस तरह से वो अपना खाना बना रहे हैं। उसके बेसिस पर दो टाइप के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप एंड सेकंड होता है कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है बच्चों, ऑटोट्रॉप में भी दो हैं, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है? फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। सन से लाइट आ रही है, सनलाइट है, उसको भी क्या कहते हैं? फोटो। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी, सनलाइट को यूज कर कर बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। यानी कि वो अपना खाना तो बनाएंगे, लेकिन सनलाइट को यूज कर कर बनाएंगे। इसमें कौन आ सकते हैं हमारे एग्जाम्पल्स? प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट को यूज करके बनाते हैं, यानी कि वो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। और क्या हो सकता है इसमें? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट को यूज करके। अब हो गया कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो का क्या मतलब है? केमिकल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अपने केमिकल एनर्जी को यूज कर कर, कोई भी एनवायरनमेंट से केमिकल्स लेकर उनकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसका नाम ही आप देख सकते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कलर में पर्पल होगा। सल्फर क्यों कहा गया? क्योंकि सल्फर को यूज कर कर ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उससे अपना खाना बना रहा है। ये लो कि एक केमिकल है एंड वो क्या है? एक बैक्टीरिया है, इसीलिए इसका नाम भी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पड़ा, क्योंकि ये पर्पल कलर का है, सल्फर को यूज करता है जो कि केमिकल है एंड बैक्टीरिया है। इतना समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगेन दो टाइप का है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज कर कर खाना बन रहा है, एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक केमिकल एनर्जी को यूज कर कर खाना बन रहा है। ठीक है, हमें इतना क्लियर हो गया। अब अगेन दूसरा टाइप क्या था? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो का मतलब हमने अभी समझा। हेट्रो मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। अब इसके अंदर क्या होगा? ये भी अगेन तीन टाइप का होता है। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तीन टाइप का है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो का मतलब होल, पूरा, कंप्लीट। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने खाने को पहले अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी के, उसको इंजेस्ट करते हैं एंड अपनी बॉडी में ले जाकर उसको सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं ताकि वो इजी हो जाए डाइजेशन के लिए। क्या किया? पहले अपनी बॉडी के अंदर ले गए, उसके बाद उसको यूटिलाइज किया, उसको सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ा, ब्रेक किया ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे जो इस तरह से करेंगे कि पहले फूड को खा लिया, पूरा अपनी बॉडी में ले गए एंड उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल कंपोनेंट्स में। ऐसे होते हैं कोई भी एनिमल्स, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, हम हैं, ह्यूमन बींग्स, वो क्या शो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। पहला अपनी बॉडी में पूरा फूड को ले जाएंगे एंड उसको सिंपल कंपोनेंट्स में बाद में तोड़ेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है,
दूसरा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन शो किस पे होता है? पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डीके मैटर पर फीड करते हैं। डेड एंड डीके का क्या मतलब होता है? डेड मतलब मरा हुआ, कोई भी चीज मरी हुई है। डीके मतलब सड़ा हुआ, कोई चीज मर गई और सड़ गई। ऐसे खाने पर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सेप्रोफाइट्स या फिर डीकंपोजर, एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, डीकंपोजर्स कहते हैं। कौन? जो कि डेड एंड डीके, सड़े हुए मरे हुए खाने को अपना फूड बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स या फिर डीकंपोजर्स कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, पहले डेड एंड डीके मैटर को कोई भी ऑर्गेनिज्म जब खाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई फंजाई है, अब फंजाई छोटी सी है और बहुत बड़ी कोई बॉडी उसके सामने मरी हुई सड़ी हुई है जिसको उसको फीड करना है, बट इतनी बड़ी बॉडी को वो कैसे फीड करेगी? क्योंकि फंजाई छोटी सी है, वो क्या करेगी? अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी। वो केमिकल्स उस डेड एंड डीके बॉडी को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ देगा एंड उसके बाद वो उसको खा जाएगी, ऑब्टेन करेगी। तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी बॉडी से बाहर पहले उस कंपोनेंट को, उस पूरी बॉडी को, अपने फूड को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ा एंड उसके बाद उसको ऑब्टेन किया। हमने क्या किया था? पहले ऑब्टेन देन ब्रेक डाउन। इन्होंने पहले ब्रेक डाउन एंड देन ऑब्टेन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले एंड सेप्रोफाइट्स कहते हैं उनको। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, बट उसको मारेगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हेडलाइट्स, सर में जुएं हो जाती हैं, वो क्या करती हैं? आपकी बॉडी में रहेंगी, आपके सर में रहेंगी, लेकिन अपनी बॉडी, आपकी बॉडी से वो ब्लड सक करेंगी, उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेंगी, बट आपको मारेंगी नहीं। कभी सुना है कि सर में जुएं होने से कोई मर गया? नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो मारती नहीं है लेकिन अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। ऐसे ही डॉग्स के ऊपर टिक्स हो जाती हैं। टिक्स भी क्या करती हैं? डॉग से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती हैं, लेकिन डॉग को मारती भी नहीं है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन या फिर पैरासाइट्स कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। कैसे? एग्जांपल क्या हो सकता है? हेड लाइस, सर में जुएं हो जाती हैं जो, टिक्स, ठीक है, ये दो कॉमन एग्जांपल है। दूसरा एक और एग्जांपल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का होता है जो कि है कसकटा। कैसकटा ये एक प्लांट है जो कि येलोइश कलर का होता है और ये क्या करता है? और दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहता है। इसको हिंदी में कहते हैं अमर बेल। आपने कभी सुना होगा अमर बेल। एक बेल होती है जो कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहती है, खुद ये येलो कलर का होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता क्योंकि ये येलो कलर का है, इसके पास क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या करता है? दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहता है एज अ पैरासाइट्स एंड उनके ऊपर रहकर उनसे अपना फूड लेता रहता है और उनको कोई हार्म भी नहीं करता। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको भी एक पैरासिटिक प्लांट कहा जाता है। ठीक है, हमें इतना क्लियर हो गया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखना है एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब, फोटो का मतलब हमने अभी देखा लाइट, सनलाइट। सनलाइट को यूज कर सिंथेसिस मतलब बनाना। कोई भी चीज सनलाइट को यूज कर प्लांट्स बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि हमने अभी कस्क्यूटा देखा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि क्लोरोफिल ही एब्सेंट होता है उन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ये कोई भी लीफ है, ठीक है, लीफ की ऊपर एक सरफेस होगी, नीचे एक सरफेस है। ऊपर एंड नीचे वाली सरफेस को लीफ की, एक लीफ होगी फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, ऊपर वाली को कहेंगे अपर एपिडर्मिस एंड नीचे वाली को कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है,
ऊपर वाली एंड नीचे वाली एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बहुत सारे सेल्स अलग अलग शेप के, साइज के। उन सेल्स को कलेक्टिवली इस पार्ट को क्या कह देते हैं? मीजोफिल। क्या है? प्लांट के सेल का मीजोफिल पार्ट है लीफ का, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसी की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है तो सिर्फ लीव्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिर्फ प्लांट की लीव्स ही जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो ग्रीन कलर के प्लांट्स में लीफ में ही सेल क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा। अब लीव्स में भी किस जगह? मीजोफिल, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है सेल लीफ का, जिसको मीजोफिल कहते हैं, उसी के सेल्स के पास जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एंड उस क्लोरोफिल की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लीफ की जो मेसोफिल पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, उसी के सेल्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एंड उसी के पास जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में होता है। ठीक है, इतना पता चल गया हमें कि लीव्स में ही होता है, सिर्फ क्लोरोफिल वाले पार्ट की वजह से होता है, इसीलिए लीव्स में होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में होता है सिर्फ। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए? ठीक है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए? पहली, सनलाइट। एज यू नो कि हमें सनलाइट चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। दूसरा, हमें वाटर चाहिए, H2O लिख रही हूँ। तीसरा, हमें CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें क्या चाहिए इसके अंदर? क्लोरोफिल। हमें पता है क्लोरोफिल के बनना तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती। ये चार चीजें हैं जो कि हमें फोटोसिंथेसिस कराने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या है इसके? 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। 3 स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, ऑब्टेनिंग या फिर ट्रैप कह सकते हैं द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, पहले वो क्या करेगा? सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, उसको ट्रैप करेगा। ठीक है, उसको अपने पास एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो लाइट आई, एनर्जी आई, सोलर एनर्जी, उसका 2 तरह से यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा? सम ऑफ सोलर एनर्जी is used to form ATP। कुछ सोलर एनर्जी ATP बनाने में यूज हो जाएगी। ATP क्या होती है? एडिनोट्राइन फॉस्फेट, यानी कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म है, तो कुछ एनर्जी जो है वो ATP बनाने के लिए लग जाएगी, सोलर एनर्जी। एंड रेस्ट जो है, and rest is utilized for photolysis of water। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले जो सोलर एनर्जी आई, सन से एनर्जी आई, सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, ट्रैप किया। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जो सोलर एनर्जी आई, कुछ एनर्जी तो ATP बनाने में, यानी कि केमिकल एनर्जी बनाने में यूज हो गई। एंड जो रेस्ट ऑफ द सोलर एनर्जी थी वो यूटिलाइज हुई फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए। अब फोटोलिसिस का क्या मतलब है? फोटो मतलब लाइट, हमें पता है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, क्यों? सन की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से वाटर को, मॉलिक्यूल को तोड़ा गया। उसको क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है, जिसकी वजह से वाटर में से CO2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगी एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हमारे रिडक्शन हुआ ऑफ CO2 विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट्स, यानी कि जो अब CO2 प्रेजेंट थी हमारे प्लांट के पास, हमें पता था 4 चीजें चाहिए। सनलाइट यूज हो गई, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यूज हो गया, उसको तोड़ दिया गया, बची CO2। क्लोरोफिल ने तो अपना काम पहले ही कर दिया। अब CO2 के साथ जो हाइड्रोजन वाटर से टूटी वो CO2 के साथ मिल जाएगी एंड क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या बनाएगी, वो ग्लूकोज बनाएगी, जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। यही क्या है, फूड है प्लांट के लिए। अल्टीमेटली बनना क्या था, ग्लूकोज बनना था, जो कि अब बना है। ठीक है, अब एक बार इसको रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, ये है 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, किस चीज ने बनाया, क्लोरोफिल ने। ठीक है, क्या लगा साथ में, सनलाइट लगी, सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया एंड क्या बना दिया, C6H12O6 प्लस 6O2 बाहर निकल गई। ठीक है, ये रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है इसको समझते हैं। CO2 यूज हुई, H2O यूज हुआ, वाटर यूज हुआ। अब वाटर फोटोलिसिस हुआ, वाटर टूट गया, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। ठीक है, अब ये H2 जाकर CO2 के साथ कंबाइन हो गया एंड इसने क्या बना दिया है, कार्बोहाइड्रेट। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज बना दिया एंड ये जो O2 थी ये बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। ठीक है, क्या हुआ, CO2 थी, वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस हुआ, वाटर में से H2 अलग, O2 अलग हुआ, वाटर में से H2 जो है वो CO2 के साथ जाकर कंबाइन हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बना दिया एंड ये जो ऑक्सीजन थी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। ठीक है, ये एक रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस की हम लेंगे। ठीक है, अब हमने 2 टर्म सुनी है, लाइट प्रोसेस, लाइट फेज, या कह सकते हैं लाइट जोन एंड डार्क फेज या डार्क जोन। ठीक है, क्या, लाइट फेज एंड डार्क फेज। ठीक है, अब क्या होते हैं ये लाइट फेज एंड डार्क फेज। हमने देखा फोटोसिंथेसिस के 2 जो स्टेप थे, पहला स्टेप एंड सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में सनलाइट यूज हुई, ट्रैप हुई, अब्सॉर्ब की गई प्लांट के थ्रू एंड सेकंड स्टेप में उसको यूज कर केमिकल एनर्जी बनाई गई एंड वाटर का फोटोलिसिस किया गया। दोनों ही स्टेप में लाइट की जरूरत थी, सन की जरूरत थी, सनलाइट की नेसेसिटी थी। तो इन दोनों स्टेप्स को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज या लाइट जोन। डार्क फेज जो थर्ड स्टेप था फोटोलिसिस का, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिसमें CO2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हुई वाटर की और क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। उस पूरे स्टेप में कहीं भी सनलाइट की नेसेसिटी नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डार्क फेज। ये फेज बिना लाइट के नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है, इसके अंदर लाइट चाहिए ही चाहिए। सन से एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को तभी सेकंड स्टेप हो पाएगा, एनर्जी बन पाएगी, फोटोलिसिस हो पाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के लिए, इस स्टेप के लिए सन की ऐसी कोई नीड नहीं है। अगर ये दोनों प्रोसेस कर लिए दिन में प्लांट ने और उसके बाद शाम हो गई, अब सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये प्रोसेस तब भी हो पाएगा, थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप तब भी हो पाएगा जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, डार्क फेज कहते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में किस जगह फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीजें लगती है फोटोसिंथेसिस होने में,
ठीक है। उसके बाद हमने उसके स्टेप्स देख लिए, उसकी रिएक्शन देख ली, उसमें लाइट फेज डार्क फेज क्या होता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कहां से आई, सन से मिल गई, ठीक है, सन से मिल गई, ठीक है। H2O वाटर कहां से मिला, ये सॉइल थी, ठीक है, सॉइल के अंदर कोई प्लांट था, ठीक है, ये कोई ट्री है, इसने सॉइल से अपने रूट्स के थ्रू सॉइल से क्या किया, वाटर को लिया और अपनी लीव्स के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। वाटर कहां से मिला, हमें सॉइल से मिल गया प्लांट को, ठीक है। तीसरी चीज क्लोरोफिल, वो उसके पास पहले से प्रेजेंट थी, उसकी सेल्स के पास क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है। नॉट द लीस्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहां से मिली प्लांट को, ना तो ये सॉइल में प्रेजेंट थी, ना ये सन से आ रही थी, ठीक है, ना ये लीव्स के पास पहले से प्रेजेंट थी। अब ये CO2 कहां से आई, ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो ये CO2 आई एक स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, एक लीव्स है, ठीक है, ये कोई लीव है, लीव की सरफेस पे छोटे 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 बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या है ये पोर्स, स्टोमेटा, ठीक है। इन्हीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से CO2 प्लांट के अंदर एंटर कर पाती है। अब स्टोमेटा क्या होता है, हमने अभी देखा कि स्टोमेटा एक पोर्स है, लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट है कुछ पोर्स, उनको स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। अब स्टोमेटा कैसा होता है, पहली बार तो ये समझ लेते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर रहता है स्टोमेटा का, ये कोई स्टोमेटा है, ठीक है। अब स्टोमेटा जो है, ये इसका देख रहे हैं बीच में स्पेस है, इसको लिप कहा जाता है, स्टोमेटल लिप। यही खुलेगा यही बंद होगा, ठीक है। स्टोमेटल लिप ही क्या होगा, स्टोमेटल पोर ही बंद होगा और खुलेगा, ठीक है। ये क्या है साइड में इसकी, ये दोनों, इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, स्टोमेटा के बीच वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, गार्ड करती हैं, और इन्हीं की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस जो है वो स्टोमेटा का हो पाता है। अब कैसे हो पाता है, ठीक है, ये देखिए आप, वाटर अंदर एंटर करेगा स्टोमेटा के अंदर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है वो स्टोमेटा के अंदर एंटर कर रही हैं। एंटर करने के बाद स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हमें दिख रहे थे वो स्वेल हो गए, फूल गए, क्योंकि वाटर उनके अंदर भर गया, ठीक है। अब वाटर भर गया, वो फूल गए, तो बीच का पोर आप देख रहे हैं वो खुल गया है। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा के गार्ड सेल्स फूल गए, वो स्वेल हो गए एंड उन्होंने स्पेस बीच में बना दिया, उसकी वजह से जो हमारी स्टोमेटा थी वो ओपन हो गई। एंड जब स्टोमेटा से हमारा वाटर बाहर गया तो उसकी गार्ड सेल्स वापस से श्रिंक हो गई एंड श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर देखिए बंद हो गया, ठीक है। हमें समझ में आ गया, स्टोमेटा के अंदर वाटर एंटर करेगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे एंड वाटर बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने की वजह से ही CO2 अंदर आ पाती है एंड ऑक्सीजन जा पाती है। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी जो CO2 इसके अंदर प्रेजेंट, वो ऑक्सीजन, CO2 बाहर थी वो अंदर आ जाएगी एंड उसके बाद जब लास्ट प्रोडक्ट के बाद ग्लूकोज बनने के बाद जो ऑक्सीजन बनेगी वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर चली जाएगी, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि CO2 भी कहां से आई, ठीक है। तो हमने इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या देखा, उसके स्टेप्स देखे, उसकी साइट देखी, होता कहाँ पे है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी रिएक्शन देखी,
डार्क फेज, लाइट फेज देखा उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स देखे कि वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, CO2 कहाँ से मिल रही है, सनलाइट कहाँ से मिल रही है, ठीक है, हमने वाटर कहाँ से मिला, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था प्लांट के पास, और हमने क्या देखा कि CO2 स्टोमेटा के थ्रू आई है, स्टोमेटा के थ्रू जाएगी, एंड स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसी होती है वो भी हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। हमारा फोटोसिंथेसिस इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में हमारा न्यूट्रिशन को हाफ कवर कर लिया है। हमने न्यूट्रिशन के अंदर अभी फोटोसिंथेसिस देख लिया है, न्यूट्रिशन के टाइप्स देख लिए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कस करेंगे। If you think this video to be helpful for you, do like, share and subscribe my channel for such knowledgeable videos. Thank you.